नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अब्तर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा। मैंने आपके सामने सूरह अल कौसर तिलावत करने का शरफ़ हासिल किया है और हमने पिछले दर्से कुरान में इसका ज़माने नुज़ूल और इसकी शान नुज़ूल जो है उस पर रोशनी डाली थी और आज हम इंशाअल्लाह इसका तर्जुमा और तफसीर जो है वो बयान करेंगे। अल्लाह तबारक ताला हमारा कहा सुना कबूल व मंजूर फरमाए। तर्जुमा है कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको कौसर अता किया तो आप सिर्फ अपने रब ही के लिए नमाज पढ़ें और कुर्बानी करें। बेशक आपका दुश्मन ही जड़ कटा है। ये 3 आयतें हैं। इंशाअल्लाह हम इसको फर्दर पर रोशनी डालने की कोशिश करेंगे। पहली है कि इन्ना आतैना कल कौसर, क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने आपको कौसर अता किया। अब देखिए, पहला जो लफ्ज़ है वो इन्ना है। इन्ना ये है कि इसमें जमा का ज़मीर है और इसके बाद फ़ेल भी जमा मुतकल्लम है और ये जमा का सीगा आम तौर पर अरबी ज़बान में कसरत और तादाद पर इस्तेमाल होता है, लेकिन बाज़ औक़ात इससे मुराद जो है वो अज़मत और शान के इजहार का भी हुआ करता है कि ये मेरे रब की शान और ये अज़मत है कि अल्लाह फरमाता है कि ये इन्ने से मुराद ये है कि मेरी शान का अंदाज़ा करो और हमारी अज़मत का इस्तेज़ा पैदा करो अपने अंदर और हमारी सिफ़ात का मराक़बा करो। हमारी कुदरतें बेपनाह हैं और इरशाद व हिदायत के तकाज़े हैं, जिसकी वजह से अल्लाह तबारक ताला ने ये मुखालफीन जो हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लम के जो साथी हैं इनको जो मौका मिला है और ये राह मोहब्बत की कुछ सुन्नतें अल्लाह तबारक ताला की कि ये मुश्किलात आनी हैं और जो इन मुश्किलात पर सब्र करता है अल्लाह से कामयाबी और उम्मीद रखता है और अल्लाह से दुआ करता है कि अल्लाह की मदद शामिल हाल हो, तो फिर अल्लाह वो कामयाबी से हमकरार फरमाते हैं जिसका कुरान में जगह बजगह जो है जिक्र है। और ये अल्लाह की सुन्नत, अल्लाह ने कई दफ़ा ये फरमाया अगर मैं चाहता, ये मैंने इंसान को पैदा किया, किसकी मजाल थी कि वो सिराते मुस्तकीम से भटक जाए, ये लेकिन ये मेरी सुन्नत नहीं है। मैंने सबको साहिब इख्तियार बना दिया, उन्हें नेकी और बदी का रास्ता बतला दिया और ये उस पर छोड़ दिया कि वो कौन सा रास्ता इख्तियार करता है, वो हक को चुनता है या बातिल इख्तियार करता है। और ये अल्लाह तबारक ताला जो है
अपने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो नबूवत के ऐलान से पहले मक्का उसके रहने वालों की आंख का तारा थे, सादिक और अमीन और बेहतरीन फैसला करने वाले थे, जब इन लोगों को अल्लाह ही की जाने बुलाया, ला इलाहा इल्लल्लाह की जाने बुलाया, और वो तमाम के तमाम लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुखालिफ हो गए और आपको और आपके साथियों को तरह तरह की जो है जुल्म बर्बरियत का निशाना बनाया। और ये मेरा रब देखना चाहता है, वो चाहता तो सबके दिलों को फेर सकता था, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं, हरगिज़ नहीं हुआ। अल्लाह मांगता है फिजिकल एफर्ट, और जो शख्स चाहे वो अल्लाह का नबी हो या अल्लाह के नबी के हवारी हो, सहाबी हो, उनसे मकसूद और मतलूब है कि वो जितनी मुश्किलात आए इस दीन के लिए उस पर सब्र करें और अल्लाह से उम्मीद लगाएं कि अल्लाह हमें कामयाब और कामरान फरमाएगा। और हम देखते हैं फिर चंद सालों में अल्लाह तबारक ताला ने उन कामयाबियों से हमकनार किया कि आज तक अल्लाह तबारक ताला ने किसी नबी को इतनी कामयाबी नहीं अता फरमाई। और यही वो चीज़ है बेसिकली कि ये वो इनामात हैं, ये वो खैर कसीर है जो अल्लाह तबारक ताला ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाया। क्या फरमाया? यहाँ लफ्ज़ कौसर आया है। ये कौसर का लफ्ज़ जो इस्तेमाल हुआ है ये बोहतात का सीगा है। इसे इंग्लिश में इन्फिनिटी कहते हैं कि लामहदूद, मेरे और आपके तसव्वुर में ही ना आ सके, इतना ज़्यादा। और ना हमारी ज़बान इसका अहाता कर सकती है, हालांकि जो अरबी है उसमें बड़ी फसाहत और बलागत है, वो भी इसका, दुनिया की कोई ज़ुबान जो है इस लफ्ज़ का अहाता नहीं कर सकती। इसकी जब तफसीर, इसकी जब बयान की जाए तो घंटों लग जाते हैं। और लिहाजा यही वो चीज़ है। और इसके लुग़वी माने, जिसे मैंने अर्ज़ किया कि कसरत के हैं, मगर जिस तौर इस लफ्ज़ को इस्तेमाल किया गया है इससे महज कसरत का नहीं बल्कि खैर का, भलाई का और नेमतों का, और ये इन तमाम की कसरत है। और इसी कसरत का मफहूम निकलता है और अफराद और फरावानी की आखिरी हद जो है तो मेरे और आपके तसव्वुर में नहीं आ सकती। और इससे मुराद एक खैर, एक भलाई, एक नेमत नहीं है, बल्कि इससे मुराद जो है बेशुमार खैर, भलाइयों और नेमतों का जो है उसकी कसरत है। और ये कसरत खैर और भलाई और नेमत क्यों कर नसीब हुई, इसके पीछे एक पूरी स्ट्रगल है जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके साथियों की एक एक मुश्किलात को अपने जिस्म पर सहा, लोगों की बातें सुनी, बकरी और ओजरी की जो है आपके जिस्म मुबारक कर फेंकी गई, कांटे बिछाए गए। और ताइफ की वादी में अब्द यलैल, हरीफ और हबीब ने वो मामला किया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है जूतियां मुबारक खून से तर हो गई और बेहोशी का आलम हुआ। ये तमाम चीज़ें बर्दाश्त की अल्लाह की रज़ा के लिए। फिर अल्लाह ने उस कसरत से नवाजा कि, और वो दुश्मन क्या कहता था? दुश्मन ये कहता था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर हैसियत से तबाह हो चुके, माज़अल्लाह, कौम से कटकर वो बेयारो मददगार हो गए हैं।
उनकी तिजारत तबाह हो गई। औलाद नरीना जिसके आगे चलकर नाम बन सकता था वो भी अल्लाह को प्यारी हो गई। और जो बात ऐसी लेकर उठे हैं कि गिने चुने लोग हैं और पूरे अरब में उनको कोई सुनने को तैयार नहीं, इसलिए इसके सिवा कुछ नहीं कि ये माज़अल्लाह नाकामी और नामुरादी से दो चार होंगे, और माज़अल्लाह जब ये फौत हो जाएंगे तो इनका कोई नाम लेवा पैदा ना रहेगा। इस हालत में अल्लाह तबारक ताला की जानिब से ये फरमाया गया कि ऐ मेरे महबूब, हमने आपको कौसर अता की। और ये चीज़ गौर तलब है कि ये जो आम जो अरबी का जो कायदा है ना, उसमें जब सिफ्त बयान की जाती है तो मौसूफ को बयान किया जाता है, लेकिन यहां सिफ्त बयान की गई है, मौसूफ बयान नहीं किया। और इसकी हिकमत क्या है बेसिकली, अगर हम थोड़ा सा तदब्बर करें, गौर करें, तो हम ये जानते हैं कि अल्लाह ताला ने आपको एक ऐसी चीज़ अता फरमाई जो अपनी कसरत, अपनी कीमत और अपनी अज़मत, इसका कोई जवाब नहीं। अल्लाह ताला ने हर मखलूक़ात जो इस ज़मीन में पैदा फरमाई, आसमानों में पैदा फरमाई, उसकी कोई चीज़ भी ऐसी नहीं है जिसे मौसूफ ठहराकर अल कौसर को उसकी सिफ्त बना दिया जाए, यानी कि कोई इस काबिल नहीं कोई चीज़ ऐसी। और चूंकि कोई मौसूफ अपने अंदर ना कसरत रखता है और ना वो कीमत जिसका यहाँ जिक्र किया गया है, और ये कारी पर छोड़ दिया गया है, मुझ और आप पर छोड़ दिया गया है कि हम जैसे जैसे कुरान और सुन्नत का मुताला करते चले जाएंगे और हमारा फ़हम व अज़राक बढ़ता चला जाएगा और हमें अल्लाह से जो हमारा ताल्लुक़ उस्तवार होगा, और हम जब आगे बढ़ेंगे तो इस कसरत मोहताज के एतबार से मौसूफ का इदराक होता चला जाएगा। ये है वो चीज़ बेसिकली। और वो जो कसरत मिली, सबसे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुख्तस साथी सहाबा। अब ये गौरतलब बात है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने 950 साल तबलीग की और 40 से 80 हवारी पैदा हुए। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के 12 हवारी थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 13 साल मक्की दौर में कोई 180 के करीब, एक साल बाद जंग बदर में हिजरत के बाद 313 साल के बाद जंग ओहद में 700 और 6 हिजरी में हुदैबिया के मुकाम पर 14 से 1500 और 8 हिजरी में 10,000 फतह मक्का में, जंग हुनैन में 12,000, जंग तबूक में 30,000 और हज्जतुल विदा में 1,24,000 सहाबा मौजूद थे। और फिर हम देखते हैं कि जिस तरह फौज और फौज जो है दारा इस्लाम में दाखिल होती है और पूरे अरब में सिवाय एक रब का नाम ले कोई और नहीं था। ये है मेरे अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कामयाबी और कामरानी और कसरत। और उन्हें ऐसे सहाबा मिले जिसके बारे में कुरान ने कहा कि वस्साबिकून अल-अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीना तबऊहुम बिइहसान रज़ियल्लाहु व रज़ियन वअद्दा लहुम जन्नतिन तजरी तहतल अनहार खालिदीन फ़ीहा अबदा ज़ालिकल फ़ौज़ुल अज़ीम। कि ये जो मुहाजिर अंसार है ना, ये ईमान लाने में सबसे सबकर ले गए, और वो लोग जिन्होंने इनकी इत्तबा की यानी कि सहाबा की, अल्लाह उनसे राज़ी हुआ और ये अल्लाह से राज़ी हुए। और अल्लाह ने इनके लिए ऐसे बागात मुहैया कर रखे हैं जिसके नीचे नहरें बहती होंगी, इसमें ये हमेशा हमेशा रहेंगे, और यही सबसे बड़ी कामयाबी है। और कहीं फरमाया कि फ़ाइन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ। अगर इस तरह ये लोगों ने ईमान लाए जिस तरह सहाबा कराम लाए, तो ये इनके लिए हिदायत है, आप और मेरे लिए। ये उन्हें मिला, और यही वो चीज़ है जो कि अल्लाह के रसूल फरमाया कि तुम अगर एक ओहद पहाड़
सोने का अल्लाह की राह में खर्च करो तो मेरा सहाबी एक मुट्ठी पर जो अल्लाह की राह में सदका करो ये अफजल होगा। और मेरे तमाम सहाबा जो हैं रोशनी के मीनार हैं। और यही कसरत जो मिली पहली आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। दूसरी जो कसरत मिली वो इल्म की कसरत थी। देखिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मी थे, लिखना पढ़ना नहीं जानते थे। जब पहली वही आई ना, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लमा बिल कलम अल्लमल इंसान मा लम यालम। जब हज़रत जिब्राइल इस्लाम ने 3 बार भेजा और अल्लाह ने सारा इल्म आप सब के सीने मुबारक में उतार दिया। और ये जितनी उलूम इस दुनिया में आज हैं, इस सब का मंबा कुरान और हदीस है। ये सारे उलूम ये फ़नून हैं। अगर इल्म है तो इल्मुल कुरान और इल्मुल हदीस है। और जो इल्म इस कुरान को हदीस के साए में पनपे वही फ़ायदेमंद है, वरना बाकी सारे जो है पीछे कर लो वो जहालत पे मुबनी है। रोशनी जो देती है चीज़ वो कुरान देता है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत देती है। और इसीलिए हम जो है सब पर ईमान लाते हैं। कुल्लुन आमन बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही ला नुफर्रिकु बैना अहदिन मिन रुसुलिही। हम किसी रसूल में किसी नबी में फ़र्क नहीं करते। हम पिछले सारे नबियों पर ईमान लाते हैं, हम पिछली सारी किताबों पर ईमान लाते हैं। एक पर ईमान ना लाएंगे तो हमारा ईमान मुकम्मल नहीं होगा। और यही वो चीज़ है बेसिकली कि अल्लाह तबारक ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब कहा था कि अल्लाह मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ, तो अल्लाह ने कहा कि इस पहाड़ पर देख लो, मैं तजल्ली डालूंगा। और मेरे मूसा बेहोश हो गए, साथ हवारी भी। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक ताला ने मिराज नसीब फरमाई, सिदरतुल मुंतहा तक जो है पहुँचे, वहाँ अल्लाह की तजल्लियात देखी। और मज़गल बस्र वमा तगा, और वो चीज़ें देखी और आंख ना चुधाई, दिल ने उसका जो है इकरार किया, बेहोश नहीं हुए। ये है मेरा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और फिर अल्लाह तबारक ताला ने अपने महबूब को वहाँ 3 तोहफे दिए। 50 नमाजें जो घटती करती 5, फिर सूरह बकरा की आखिरी 2 आयतें, और अपनी उम्मत के वो गुनाहगार जो एक रब के साथ किसी को शरीक नहीं करते, उनकी माफ़ी। इतना बड़ा इनाम। और फिर हम देखते हैं जो कसरत दी गई वो अखलाक आलिया है। अम्मा आयशा फरमाती हैं काना खुल्कुल कुरान, आपके अखलाक तो कुरान हैं। कहीं कहा गया इन्ना का अला खुल्क नजीम, आपको अखलाक की मिराज पर। देखिए ये वो अखलाक ही था जिससे दुश्मन जो है वो करीब आए और वो दोस्त बने और दस्तो बाजू बन गए। ये आप सब की नरमी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हिल्म, आपका कर्म था और ये आपका अखलाक था। और देखिए, और तीसरी जो है अफ़्व दरगुज़र, माफ़ी दरगुज़र, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शेवा था। वो बुढ़िया रोज कूड़ा फेंकती है, एक दिन ना फेंके तो उसकी इयादत करने चले जाते हैं बीमार होने पर, और वो साहिब ईमान हो जाती है। और वो ताइफ की वादी में जो रवैया रवा रखा जाता है, अल्लाह का फरिश्ता आता है जिब्राइल के साथ कि ऐ मेरे महबूब, अल्लाह फरमाते हैं कि अगर आप चाहें तो इन दोनों पहाड़ों के दरमियान इनको सुरमा बना दिया जाए। तो मेरे अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु क्या फरमाते हैं, माफ़ दरगुजर करते हैं कि ये नहीं तो इनकी औलाद में से अल्लाह अल्लाह के शुक्र नाम लेवा पैदा होगा। ये वो जज्बा है जो मुझे और आप में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म फरमाया है कि ज़रा ज़रा सी बात पे फ्लेयर अपना हो जाओ, गुस्से में ना चले जाओ, अपने ज़र्फ को बढ़ाओ, सख्त बात बर्दाश्त करना सीख लो। नेकी का बदला तो हर कोई नेकी में देता है, मज़ा तो तब है कि बुराई का जवाब नेकी से दिया जाए। कोई महरूम करे तो आप उसे अता करें,
जो आपकी इज्जत ना करे आप उसकी इज्जत करें, ये मेरे मकाम मिलता है जन्नतियों को, ये फरमाया गया है आप और मुझसे। लेकिन आजकल हम इससे बहुत दूर जा चुके हैं। और इसके साथ साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सखा, उसमें कसरत, इधर से आया इधर गया, कभी ज़कात फर्ज ना हुई, यहां तक कि जब तक वो माल तकसीम ना हो जाता था आप घर न तशरीफ ले जाते थे। और आखिरी रात घर में तेल नहीं था चिराग में जलाने के लिए, वो यहूदी के घर से उधार लाया गया और उस यहूदी को अपनी ज़रा दी थी, जिसके कुछ चंद किलो जो है गेहूं ली थी या जौ लिए थे। ये वो मकाम है। आजमाएगा अगर मेरे पास ओहद पहाड़ के बराबर भी सोना हो जाए तो खुदा की कसम मैं सारा का सारा अल्लाह की राह में खर्च कर दूं। ये वो चीज है बेसिकली। आज हम अल्लाह की राह में खर्च करने से हिचकिचाते हैं, बुखल आ रहे आता है, हालांकि ये अल्लाह का सौदा है। अल्लाह 10 से 700 गुना जो है वो अता फरमाएंगे। और इस दुनिया में भी जो अल्लाह की राह में खर्च करता है कभी वो फक्र फाका में नहीं जाता। ये मेरे रब का हुक्म है। इसके साथ साथ मैं मुख्तसर करता चला जा रहा हूं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो अल्लाह ने अता फरमाया कसरत से, वो ये दीन है, ये नाफिज होने के लिए आया है। ये अलग बात है कि ये उम्मत जो है अब इसकी सारा जोर इस दुनिया को बनाने में लग गया है। दीन हमारा सेकेंडरी हो गया है। और अल्लाह ने ये जो कुरान दिया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, ये रोशनी है, ये हक़ व बातिल में फ़र्क करने वाली किताब है, ये अल किताब है, ला रैब फीह, इसमें कोई शक नहीं है, हक़ व सच वाली किताब है। लेकिन आज हम इसे कस्में उठाने के लिए रख दिया है। अपनी बेटियों को ब्याह तो सर पे लेकर आगे आगे चलते हैं। वाह भाई वाह। और अल्लाह के बंदो, ये किताब सर पे रखने वाली है, ये रेशमी गुलाफों में डालकर इसे ऊपर रखने वाली है। इस किताब को पढ़ना, समझना और अमल करने के लिए है ये। इसीलिए आज हम धुतकारे गए हैं और तिनके से क्यों हल्के हैं कि हमने कुरान को पसे पुश डाल दिया। और फिर जो अल्लाह तबारक ताला ने आपको कसरत कौसर दी, कौसर जो है जिसे कसरत से है, दो चीजें भी ये है दुनियावी नेमतें जो मैंने अर्ज की है आपके सामने। इसके अलावा अल्लाह ने आपको उखरवी नेमतों से नवाजा है। उन नेमतों में दो नेमतें काबिल जिक्र हैं। एक है हौज़े कौसर और दूसरी है नहर कौसर। ये जो हौज़े कौसर है ये हशर के मकाम पर है और जन्नत में जो है वो नहर कौसर है। और नहर कौसर से दो नालियां हौज़े कौसर में आगे पड़ती हैं। और बहुत सारी जो हैं अहादीसें हैं जो 50 से ज़्यादा सहाबा जिससे वो मरवी हैं। इसमें अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत अबू हुरैरा और बहुत सारे सहाबा जो हैं 50 से ज़्यादा हैं जिनको हौज़े कौसर और नहर कौसर की हदीसें हैं। और उस वक्त हशर के मकाम पर जब हर शख्स अल अतश पुकार रहा होगा और उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस हौज़े कौसर के दरमियान में मौजूद होंगे और फरमाया कि मैं तुम सबसे पहले वहां पहुंचने वाला हूं और तुम पर गवाही दूंगा। और खुदा की कसम इस हौज़ को मैं इस वक्त देख रहा हूं। और ये हौज़ जो है ईला से सना तक या ईला से अदन तक, और इसमें नहर कौसर से दो नालियां लाकर डाली गई हैं जो इसको पानी वहां पहुंचाएंगी। इसका पानी दूध से सफ़ेद, बर्फ से ज़्यादा ठंडा और शहद से ज़्यादा मीठा होगा। और इसकी तह मुश्क से ज़्यादा, इसकी रेत मुश्क होगी, उससे भी ज़्यादा खुशबूदार। और इस पर इतने कूदे होंगे जितने आसमान पर तारे। और जो इसका पानी पिएगा फिर अब उसे कभी प्यास नहीं लगेगी। और जो इससे महरूम रह गया वो कभी सैराब ना हो सकेगा।
और फरमाया कि मैं उन लोगों को जो मेरे तौर तरीके छोड़ जाएंगे, इस दीन में नई नई चीज़ें पैदा करेंगे, बिदात पैदा करेंगे, मैं उनको इस हौज़े कौसर से दफा कर दूंगा और फरिश्ते खींच कर उन्हें जहन्नम में डाल देंगे। देखिए, ये बड़ा ही बारीक नुक्ता है समझने वाला कि इस दीन को मनवान जो है, जो अल्लाह के रसूल ने हमें दिया, अता फरमाया है, इसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारिए। इसमें ना कमी कीजिए ना बेशी कीजिए। कमी की तब भी मर गए, इजाफा किया तब भी मर गए, कुछ हाथ नहीं आएगा। हम जितना मर्जी उसे दीन का हिस्सा बनाकर रखें, अल्लाह के यहां ये बिद्दत होगी। और ये देखिए, हदीस जाकर पढ़िए, सही बुखारी पूरा बाब है हौज़े कौसर का, सही मुस्लिम में, सहाय सित्ता में, इब्ने माजा में, इमाम तिरमिज़ी, जिसको भी जाके पढ़िए तो इसमें ये एक मौजू आपको मिलेगा। और इब्ने माजा में एक हदीस में पढ़ के यकीन यानी मेरे रोंगटे खड़े हो गए। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि ए लोगों, मैं हौज़े कौसर पर मौजूद हूँगा और वो लोग जिन्होंने दीन में कभी बेशी की, उल्टे पांव फिर गए। देखना, मैं वो जुमला नहीं बोल रहा जो हदीस पाक में है, आप पढ़ लीजिएगा जाके। मैंने उसका तर्जमा जरा किया लाइट वे में कि मुझे मायूस ना करना। ये हदीस के अल्फ़ नहीं है, मैंने वो डैश डैश कर दिए। मैं वो अपनी जुबान पर नहीं ला सकता जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाए हैं। इतने सख्त जुमले हैं कि देखना मेरी दीन में कुछ हेरा फेरी ना कर देना, कमी बेशी ना कर देना। और वो लफ्ज़ आप इब्ने माजा की हदीस में, ये आप सुने हज्जतुल विदा में अरफात के मैदान में इरशाद फरमाए थे, पढ़ लीजिएगा ज़रा। और दूसरी जो है, फिर कहा कि ये नहरे कौसर, ये भी वही, उसको जब आप सर मेराज में तशरीफ ले जाते हैं, हज इब्न साहब, ये नहर जो दिखाई आपको, फरमाया कि इसके किनारे सोने के हैं, इसके जो कंकर हैं वो हीरे जवाहरात के हैं, इसके जो रेत के जर्रे हैं वो मुश्क के हैं, इसका पानी दूध से ज्यादा सफेद है, बर्फ से ज्यादा मीठा है, ठंडा है और शहद से ज्यादा मीठा है। और तीसरी आयत मुबारक है फसल्लि रब्बिका वन्हर। और फिर ये जब ये फरमा दिया गया महबूब मैंने आपको कौसर अता की है, तो इसका फिर कोई तकाजा भी है ना। फिर तकाजा ये कि अपने रब ही के लिए नमाज पढ़ो और कुर्बानी करो। देखिए, ये वो चीज़ है समझने वाली कि अल्लाह तबारक ताला का ये बड़ा करम है। हम एक एक नेमत का ना शुक्र अदा नहीं कर सकते। हर वक्त अगर शुक्र अदा करें, अल्लाह ने हमारा ये नॉर्मल जिस्म, ये देखने वाली आंखें, ये सुनने वाले कान, ये बोलने वाली जुबान, सोचने वाला दिमाग, चलने फिरने के टांग, काम करने के हाथ अता फरमाए। यही नेमतों के बात कर लेना तो इसका हम शुक्र अदा नहीं कर सकते। इसके अलावा ये फ़ज़ा, ये हवा, ये पानी, ये तमाम चीज़ें, ये चरिंद पर हमारे लिए ये ज़मीन और आसमान मुसख्खर कर दिया, इसके क्या कहने। हम एक बोतल पानी की लेते हैं 50-60 रुपए की, और अल्लाह ने सारी ज़मीन पे जो है 3 हिस्से पानी है, 1 हिस्से ज़मीन है, मुफ्त का पानी। ये लाइटें जल रही हैं, रोशनी पैदा करती हैं। अगर हम सारी दुनिया के खजाने खर्च कर लेना, एक रात को मुनव्वर नहीं कर सकते। और अल्लाह की जो व्हील मछलियां हैं, उसकी एक दिन की खुराक तमाम दुनिया के खजाने पूरे नहीं कर सकते। ये मेरा रब ही है जो मुझे भी खिला रहा है, आपको खिला रहा है, अपने तमाम चरिंद परिंद को खिला रहा है। और फिर इसका तकाजा क्या है? इसका तकाजा यह है कि नमाज पढ़िए, कुर्बानी दीजिए, अपनी जान, माल, औलाद की कुर्बानी दीजिए। देखिए, जब भी कोई हमें नेमत मिलती है ना, हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं।
और शुक्र अदा करने का बेहतरीन जरिया नमाज है। अगर हमसे कोई नेमत छूट जाए, ये हमारी अपनी कोताहियों और गुनाहों की बुनियाद पर होती है, मेरा रब नहीं चाहता, उसका भी तकाजा ये होता है कि नमाज में खड़े हो जाइए, गिड़गिड़ाइए अपने रब से, अपने गुनाहों की माफी मांगिए, मेरा रब माफ करने वाला है। तो दोनों अगर नेमत मिल जाए तो शुक्र, चली जाए तो सब्र। यह है मोमिन की जिंदगी। ये है दो चीजें, सब्र और शुक्र। ये जिसमें पैदा हो गया वो कामयाब, वो कामरान हो गया। लेकिन हम हैं, नेमतें मिलती चली जाए तो बड़े खुश, और ये नहीं कहेंगे अल्लाह का शुक्र नहीं अदा करते। मेरी अपनी मेहनत है, मैं सुबह शाम मेहनत करता हूँ, मैं इतना सोता कम हूँ, मैं ये सोचता हूँ, मैं वो सोचता हूँ। और अल्लाह के बंदो हैं, आपसे ज़्यादा ज़हीन लोग हैं, लेकिन जो रिज़्क़ है मेरे रब ने जिसको दिया है वो लिख दिया गया है, उम्र लिख दी गई है। आप इस चीज़ के लिए तगोदो करते हैं हर वक्त, रिज़्क़ के लिए जो लिख दिया गया है, दुनियावी माल के लिए। और अल्लाह के बंदो वो दुनिया उखरवी जिंदगी जो हमेशा हमेशा रहने वाली है, उसकी कोशिश नहीं हम करते। ये दुनिया जैसे तैसे गुजर जानी है। कितनी तकलीफ में होंगे आप जब मैं पैदा होते ही माँ बाप चला जाए, बाद में यतीमी की जिंदगी और पल पल पे ठोकरें खानी नसीब में हो जाएं, और 60-70 साल में मौत आ जाए। इसको एक पलड़े में रख दीजिए और जहन्नम के अजाब के एक पल को रखिए एक पलड़े में, यह पलड़ा भारी हो जाएगा। तो फिर कौन सी चीज़ है जिसके लिए मेहनत करनी चाहिए? वो उखरवी जिंदगी है। इस जिंदगी की कोई औकात नहीं, ये धोखा है, ये सरा है, शराब है, ये खेल तमाशा है ये, और हमने इसको हर चीज़ समझ लिया है। और फिर है कि कुर्बानी कीजिए अपनी जान, माल, हर चीज। देखिए कि अरब कुरैश के मुशरिकीन और बाकी जो अहले अरब के थे, उनका शेवा यह था कि उनके बनाए हुए माबूद थे, लात और मनात और उज़्ज़ा बहुत किस्म के थे, उनके आगे अपनी जबीनें झुकाते थे। वहां जानवर जो है वो जो कुर्बान करते थे, अल्लाह ने कहा कि उसका तोड़ ये निकाला कि तुम मेरे आगे से अपना सर झुकाओ और मेरे नाम की कुर्बानी करो। हज़रत ज़ैद बिन मुआज़ रज़ी अल्लाह ताला, इनके वालिद साहब जो थे ना, वो हर अपने जो उनका जो माबूद था 10 ऊँट हसल कुर्बान करते थे। उनके दादा भी, वालिद भी, खुद भी जब मुसलमान हो गए तो हर साल अल्लाह के नाम पर वो 10 ऊँट कुर्बान करने लगे। ये वो चीज़ है कि अपनी प्यारी से प्यारी चीज़ जो है अल्लाह की राह में कुर्बान करने का जज्बा हर वक्त मौजूद हो रहना चाहिए। ये जान माल उसी की दी हुई है, अगर उसकी राह में कुर्बान हो जाए तो क्या कमाल कर दिया हमने। अगर वो हमें माल ही ना देता, औलाद ही ना देता, तो मैं और आप क्या कर सकते थे? ठीक है, तो लिहाजा नेकी और यही है कि अल्लाह की राह में कीमती से कीमती कुर्बान करने से दरेग नहीं करना चाहिए। और यही वो चीज़ है कि फिर कहा गया, मैं ज़रा मुख्तसर कर दूं, टाइम खत्म हो गया है। तीसरी आयत है, इन्ना शाने का हुआ लबतर, कि तुम्हारा दुश्मन ही जड़ कटा है। ये लफ्ज़ जो है ना शानिया का, ये शानी शन से है। इसका मानी है ऐसा बुग़्ज़, ऐसा कीना, ऐसी नफरत, ऐसी दुश्मनी, और जिसकी बिना पर कोई किसी के साथ इतनी अदावत और बदसलूकी करने लगे। और शाने से मुराद हुआ वो शख्स जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुश्मनी और अदावत में ऐसा अंधा हो गया हो, और जो आप पर ऐब लगाता हो और आपके खिलाफ बदगोई करता हो, आपके खिलाफ आपकी तौहीन करता हो,
और आप सब पर तरह तरह की बातें छांट कर अपने दिल का बुखार निकालता हो। ये हैं वो लोग। और इसे कहा कि ये लोग अबतर हैं। कहा गया कि ऐ मेरे बहू, आप अबतर नहीं हैं, जड़कटे नहीं हैं, बल्कि आपका दुश्मन ये अबू लहब, अबू जहल, ये वलीद बिन मुगीरा, ये नज़र बिन हारिस, ये उत्बा बिन रबिया, ये शेबा बिन रबिया, ये उक़बा बिन अबी उमैस, ये सारे जड़कटे हैं। इनका कोई नाम लेवा नहीं रहेगा। मेरे महबूब, तेरा क़यामत तक वरफ़ान अल्लाह का जिक्र रहेगा। दुनिया की कोई ऐसी घड़ी नहीं होगी 24 घंटे में जब मेरे महबूब तेरा जिक्र ना किया जा रहा हो, तुझ पर दुरूद और सलाम ना भेजा जा रहा हो। कैसा है? और आपकी जो है वो दूसरी औलाद ही है, बाकी मैं और आप सब आपके रूहानी औलाद हैं। और एक लम्हा इस कायनात का ऐसा नहीं है जब मैं और आप, कोई दुनिया का शख्स मुसलमान जो है आप पर दुरूद और सलाम ना भेज रहा हो। ये है वो वरफ़ान अल्लाह का जिक्र। ये जिसे कहते थे दुश्मन कि जड़ कटा है, उनको मालूम हो गया कि जड़ कटे वो हैं। आज बड़े फख्र से लोग कहते हैं हाशमी और जो है सिद्दीकी, उस्मानी, फारूकी, अलवी, जुबैरी, अंसारी, आज कोई अबू लहबी और अबू जहली कोई नहीं कहता। ये है वो चीज़। और वो जो दुश्मनी में अंधे हो गए थे, उनके दिलों में जो नफरत, कीना, बुग़्ज़, और इसीलिए इसका उल्ट मैं बताता हूं। अल्लाह के रसूल फरमाया कि अभी जो मस्जिद में दाखिल होगा, किसी ने जन्नती देखना तो उसे देख ले। एक अंसारी साहबी आया, मैंने कुछ पड़ताल की तो मुझे पता चला ये मोहम्मद बिन अबी वकास रज़ियल्लाहु ताला, ये साद बिन वकास के भाई थे, छोटे भाई। अगले दिन फिर फरमाया किसी जन्नती देखना हो तो इसे देख ले, तो वही साहबी आए। तीसरे दिन फिर फरमाया तो एक साहबी हैं अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस रज़ियल्लाहु, बहुत बड़े साहबी। उनके दिल में ये चीज़ पैदा हुई कि कहीं मैं देखूँ ये कौन सा अमल करते हैं कि अल्लाह के रसूल की ज़ुबान मुबारक से 3 दिन निकला है जन्नती देखना, देख लो, ये कौन सा अमल करते हैं। तो झूठ उसे कहा कि मैं अपने वाले से लड़ पड़ा हूँ और मैं 3 दिन आपका मेहमान बनना चाहता हूँ। फाबेहा, आइए। वो 3 दिन देखा तो वो 5 वक्त नमाज बाजमात पढ़ते थे, वो कारोबार करते थे और रात को सो जाते थे। ना जिक्र, ना ज़कार, ना तहज्जुद, सीधी फजर। जब भी वो करवट लेते थे तो उसके ज़ुबान से अल्लाह का नाम निकलता था और दिल में कभी किसी की बुराई नहीं बयान करते थे। चौथे दिन उन्होंने कहा कि यार बात यह है कि मैंने वाल से लड़ाई मेरी कोई नहीं हुई थी, मैं सिर्फ आपका मेहमान बनना चाहता था, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान मुबारक से मैंने सुना था कि अगर किसी ने जन्नती देखना हो इसे देख ले। तो मैं ये देखने आया था कि आप कौन सा अमल करते हैं ताकि मैं भी वो अमल करूँ। मैंने तो कोई ऐसी चीज़ आपने देखी नहीं, आप क्या करते हैं? उसका मैं यही जो आपके सामने यही करता हूँ, मुझे तो कुछ याद नहीं। वो चल पड़े तो उन्हें याद आया, वापस बुलाया कि अब्दुल्ला इधर आओ। मैं जो हूं ना, रात को जब सोता हूं ना, सोने से पहले अपने दिल को टटोलता हूं कि मेरे दिल में कोई किसी के खिलाफ बुग़्ज़, कीना, नफरत, दुश्मनी, या किसी ने मेरे साथ ये रवैया रवा रखा हो, तो मैं अपने रब से कहता हूं कि अल्लाह, मैंने तेरी रज़ा के लिए सबको माफ़ कर दिया, तू भी इनको माफ़ कर दे। और जब फिर मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, सो जाता हूँ। मेरे रब को ये अदा इतनी पसंद आ गई, मेरा ख्याल है कि 3 दिन आप की ज़ुबान मुबारक से ये निकला कि अगर किसी ने जन्नती देखना हो तो इसे देख ले। तो मेरे दोस्तों, भाइयों, बहनों, बेटियों, ये है वो चीज़, अपने दिलों से बुग़्ज़, कीना, नफरत, हसद दूर कर दीजिए, तो यकीनन आप भी जन्नती होंगे। दूसरों की कड़वी कसैली बातें दरगुजर फरमाएं, माफ़ कर दें, माफ़ करना सीखें और बुराई का जवाब नेकी से दें। यकीन जानिए, अल्लाह आपके दिन में एक ऐसी चीज़ पैदा कर देगा जो अल्फाज में ना मैं बयान नहीं कर सकता, ना आप बयान कर पाएंगे। और अल्लाह तबारक ताला आपको वो मकाम देंगे, वो इज्जत और तकरीम देंगे कि फरिश्ते आपके आगे पीछे होंगे, अपने निगरानी में रखेंगे तुम्हें। करके तो देखिए जरा। आज हमने यही माफ़ी और दरगुजर जो छोड़ दी है। आज हमने दुश्मनियां पाल ली हैं,
छोटी छोटी बात पे आप ये जितने ख़ानदानों की दुश्मनियाँ, मेरा भी ताल्लुक ऐसे ही ख़ानदान से जिसके सैकड़ों लोग जो है दुश्मन मारे गए, आखिर फिर वही सुलह, और उसकी सबकी इब्तिदा एक मामूली बात हुआ करती है। अगर वो दूसरा शख्स या ग्रोह दरगुजर करते तो बात आगे नहीं चलती, दुश्मनी आगे नहीं बढ़ती, और वो एक छोटी छोटी बात पर खानदानों के खानदान मिट जाते हैं। लेकिन फिर बात मुंतज होती है सुलह पर। तो ये सुलह हम शुरू में क्यों नहीं कर लेते? इतना नुकसान करके जो सुलह करते हैं, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक ताला हमें कुरान को पढ़ने, समझने, उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक एक बात हक व सच है, हमारे लिए हुज्जत है, और आप सल्लम के सहाबा और सहाबियात की ज़िंदगी का मुताला करने की तौफीक अता फरमाए। जज़ाकल्लाह आसम व मा इल्ला बिल मुबीन।